भारत की महत्वाकांक्षा है कि वो दुनिया में अगला सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बने। सरकार से तकरीबन 560 करोड़ रुपए की मदद मिलने के बाद उत्तर पश्चिमी शहर दूदू में लगभग 1 साल पहले ये फैक्ट्री लगाई गई थी। यहां रोजाना अंदाजन 3000 सोलर पैनल बनाए जाते हैं। फिलहाल सोलर पैनल के क्षेत्र में चीन 80% कच्चे माल की आपूर्ति करता है और भारत चीन पर इस निर्भरता को कम करना चाहता है। मेरा ऐसा मानना है 5 साल एक लंबा टाइम है किसी भी इंडस्ट्री के लिए सक्षम रूप से उभरने के लिए। तो 5 साल अगर गवर्नमेंट सपोर्ट देती है तो ये एक बहुत ही प्रॉपर टाइम है किसी भी इंडस्ट्री को अपने आप में ग्रो करके उस लेवल तक पहुंचने के लिए कि जहां हम संपूर्ण दुनिया में सक्षम हो पाए उस इंडस्ट्री में कम्पीट करने के लिए। तकरीबन 2 लाख करोड़ के इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा 2021 में की गई थी। ये एक 5 वर्षीय योजना है जिसका मकसद रोजगार के नए अवसर पैदा करना है, साथ ही स्थानीय कंपनियों को अपने क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। इसके लिए दूरसंचार, ऑटोमोबाइल और स्टील जैसे कई सारे 1 दर्जन लगभग से अधिक सेक्टर्स की पहचान की गई थी। सरकार के मुताबिक पिछले 2 सालों में इस योजना के तहत 6 लाख से ज्यादा रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं और ये ऐसे समय पर हुआ है जब पिछले साल ग्रेजुएट लोगों में बेरोजगारी की दर 13% से ज्यादा के उच्चतम स्तर पर थी। ग्रू एनर्जी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर जयपुर शहर में भारत की युवा पीढ़ी नौकरी की तलाश में जुटी हुई है। नौकरी पाने की बेताबी यहां साफ देखी जा सकती है। हजारों पढ़े लिखे युवा नौकरी पाने के लिए कोचिंग सेंटरों का रुख करते हैं ताकि उन्हें बेहतर सलाह मिल सके। पूरी तरह भरे इस क्लासरूम में ज्यादातर छात्र ग्रामीण भारत से हैं। माता पिता की जिंदगी भर की बचत ये लोग महंगी कोचिंग पर खर्च करते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो जीने और मरने का सवाल है। इतनी कंपटीशन लेवल इतना बढ़ गया है, मतलब नौकरियां कम है, गवर्नमेंट नौकरियां, और बच्चे ज़्यादा है। ये समस्या है क्योंकि लोगों के पास और अदर ऑप्शन नहीं है। अदर ऑप्शन होते तो उसमें जाते तो इधर नौकरी की तरफ नहीं आते, लेकिन और ऑप्शन है नहीं तो पढ़ा लिखा बच्चा और कहाँ देखेगा। उसने सोचा मैं इतने साल मेहनत की है, इतनी पढ़ाई की है, तो इसी में आगे कुछ कर सकूँ मैं। कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम केवल इतना ही कर सकती है। अब तक वादा किए गए तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का केवल 2% ही दिया गया है और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन पैसों को भी अलग तरीके से खर्च किया जाना चाहिए था। 6% कामगार संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो वही 94% असंगठित क्षेत्र में। इसलिए संगठित क्षेत्र के बजाय असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है। ये योजना सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को टारगेट कर रही है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत की पहचान एक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के तौर पर होती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी कहा है कि यहां विकास मजबूत रहेगा, लेकिन क्या इसका लाभ सभी भारतीयों के लिए एक जैसा होगा? प्रधानमंत्री मोदी की सरकार इस हफ्ते बजट पेश करने की तैयारी कर रही है, लेकिन एक चुनावी साल में बजट पर संभवतः अर्थशास्त्र से ज्यादा राजनीति का प्रभाव रहेगा। अरुणोदय मुखर्जी, BBC न्यूज, दूदू, राजस्थान।